अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम नस्ट पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स ने जो लैंड माइनिंग डिटेक्शन सिस्टम होता था पुराना प्रीवियस, उसको तब्दील करके एक नया आइडिया लेकर आए हैं। उनसे उस प्रोजेक्ट के हवाले से बात भी करते हैं और इनका तारुफ भी लेते हैं। पहले अपना तारुफ कराइए। जी, मैं सबरुम नकमल शहजाद फ्रॉम PNSC नस्ट और W डिपार्टमेंट, जो कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन जो कि हम नेवी में कर रहे हैं तो हमारा वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट उस्मान अख्तर है और EP डिपार्टमेंट से हम हैं फाइनल सेमेस्टर के, और इस प्रोजेक्ट को मैं बनाने मेरे मेरा नाम मोहम्मद हमजा मुनव्वर है और मैं EP डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम सब लेफ्टिनेंट उमर बलोच है और मैं EP डिपार्टमेंट से हूँ और ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। मेरा नाम सब लेफ्टिनेंट ज़ैफ़ा फारूक है और मैं भी इस ग्रुप का मेंबर हूँ। अच्छा, ये क्या प्रोजेक्ट है और इसको पुराने जो सिस्टम था उससे कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सिस्टम कह रहे हैं, इस कैटेगरी में आता है। ये पुराना जो तरीक़ाकार था उसमें ये था कि एक बंदे को मेटल डिटेक्टर लेके या कोई भी पूरा प्रोसीजर लेके साथ लेके चलना पड़ता था और ख़तरा लेना पड़ता था अपनी जान का या अपने जिस्म के ऊपर कि उसको कोई ना कोई नुकसान पहुँच सकता था उससे। तो उसमें उसके जो डिफरेंट तरीक़ाकार हैं उनसे बचने के लिए हमने ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें आप विदाउट अपनी इंसानी जान को ख़तरे में डाले आप जो है बाहर बैठे ही ख़तरे से बाहर बैठ के दूर बैठ के आप डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद इजीली जाके वहाँ से उसको डीमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये सिस्टम जो है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है और ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है इसके ज़रिए हम अपनी रेडार की फ्रिक्वेंसी जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये पूरा एक ओवरऑल रेडार का फ़िलहाल एक स्टैटिक मॉडल है। इसको आप मज़ीद कन्फाइन भी कर सकते हैं, जो कि अगर आप B210 नाम से एक बोर्ड आता है एटस का, अगर आप वो बोर्ड मंगवा के करें तो ये बहुत ज़्यादा कन्फाइन होकर सिर्फ 400 ग्राम का सिस्टम बन जाएगा। फ़िलहाल हमने सिर्फ ये चीज़ें इसलिए इस्तेमाल की हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये वो आइटम्स थे जो हमें ईजीली यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल थे। तो हमने इसको उठा के यहाँ से इंटीग्रेट किया है और ये जो दोनों बॉक्सेस हैं ये एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं जब आप इसको इस केबल के साथ लगाते हैं। ये जो आपके सामने जो आइटम्स पड़े हुए हैं, सिर्फ अगर इन आइटम्स को हम देखें तो ये तकरीबन 45 लाख के आइटम्स पड़े हुए हैं आपके सामने। इनको आपने कंबाइन करके जब लगाया है तो ये इसका ट्रांसमिटिंग पार्ट है, ये ट्रांसमिट करता है, ये इसका रिसीविंग पार्ट है और इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे उतना डिस्टेंस कम होता जाएगा और जितनी फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके एतबार से। इसके अंडरग्राउंड डिफरेंट सॉइल टाइप्स के ऊपर, मतलब सॉइल की डिफरेंट सिंपल ड्राई सैंड टाइप होती है, डिफरेंट सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप इस सिस्टम को उस सॉइल टाइप के ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको एक ही तरह का सिग्नल जो है वहाँ पे ग्राउंड स्टेशन पे एक लैपटॉप पे ग्राफ की फॉर्म में देता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी प्रॉपर्टीज सॉइल से डिफरेंट होंगी। सपोज जैसे कि कोई ना कोई मेटल का पीस हो, अगर आपके पास एक सॉइल है तो सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2 होती है, और ये मेटल है, सेम प्रॉपर्टी इसकी 1000 है। तो जैसे ही ये 1000 प्रॉपर्टी की चीज़ इस 2 प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होगी, नजर आएगी सिस्टम को, तो सिस्टम फ़ौरन से सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा कि कुछ डिफरेंस है। अब वो ऑपरेटर की एफिशिएंसी के ऊपर है कि उसे डिटेक्ट करके उसका अंदाज़ा करना है, जब वो एक इतना ट्रेंड होगा कि ये क्या चीज़ है। वंस उसके पास वो चीज़ आ जाती है तो फिर वो उस प्लेसमेंट को मार्क कर सकता है और उसके बाद वहाँ से जाके इजीली माइन को निकाला जा सकता है और रीयूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये आपने जो बताया कि पुराने ज़माने में तो मतलब पहले जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जवान खुद जाता है और उसको डिटेक्ट करता है, तो अभी ये कैसे डिटेक्ट कैसे करेगा? इसका देखें इस तरह का मामला है कि पुराने वक्त में क्या, अभी भी हम सिर्फ मेटल डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को मेटल डिटेक्टर यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात गलती से एक इंसान के अंदर थकन का फैक्टर भी है, वो थक भी जाता है, उसका एक ड्यूटी आवर का मसला भी होता है, उसको आराम भी चाहिए होता है, बहुत सारे मामलात हैं और साथ ही साथ उसको अपनी जान का ख़तरा भी है। तो इसलिए जो है ये जो सिस्टम है फ़िलहाल ये आपको सिर्फ स्टडी जगह पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमने आगे चल के इन 2 बॉक्सेस की जगह सिर्फ छोटी सी PCB लगा देनी है। B210 नाम का एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड को जब आप लगाएंगे उस छोटे से बोर्ड को, तो वो आप किसी अनमैन्ड व्हीकल पे लगा सकते हैं, और अगर आप किसी छोटी कार टाइप पे कार्ट पे लगाना चाहते हैं जिसको आपको चला सके या जो ऑटोनॉमसली चल सके, तो आप उस पर लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके की चीज़ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको फिजिबल हो और जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है जो कि 3 से 4 साल का एक फेज़ का साइकिल है, डिफरेंट ग्रुप्स इसको उठाएंगे, वैसे वर्किंग करते रहेंगे, तो वो फ्यूचर में जाके इसको अनआर्म्ड व्हीकल पे जाके लगाना है, एरियल व्हीकल पे, जिसपे इजीली जो है आप ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट कर पाएँ और आप उसके बाद उसको इजीली यूज़ करके अपने डिटेक्शन सिस्टम को दिखा पाएँ। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो उसका कितना एक्यूरेसी रेट क्या निकल रहा है? अच्छा, हम आपको सिर्फ ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं
क्योंकि हमारी बहुत सारी लिमिटेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडिंग की लिमिटेशन है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी की लिमिटेशन है। तो हमने आपको सिर्फ एज ऑफ नाउ ये सिर्फ 15 सेंटीमीटर के तौर पे काम कर रहा है टोटल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द एंटीना टू द टारगेट। मैक्सिमम या 14 सेंटीमीटर तक आपको एक्यूरेटली डिटेक्ट करके देगा। डिटेक्शन डेप्थ 18 से 20 भी मिल जाती है, लेकिन वो उसकी एक्यूरेसी ख़राब होती जाती है, मतलब सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं मिलता, पावर वैल्यू सही से नहीं मिलती। और फिर हमें ये भी चीज़ देखनी होती है डेप्थ बढ़ाने से पहले कि ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट कितनी पावर को रिसीव कर सकता है। जो लोग इस सिस्टम से वाबस्ता है उनको अंदाज़ा है कि एक सैचुरेशन वैल्यू होती है, तो -76 dB एक पावर वैल्यू है जिस पे जाके इसने सैचुरेट हो जाना है। अगर उससे कम पावर रिसीव होगी तो ये इसको पता नहीं लगेगा कि कोई चीज़ है या नहीं है। तो उसके अंदर हमने लिमिट भी अपने आप को चीज़ को रखना है। तो एज ऑफ नाउ अगर आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब ये है कि 14 सेंटीमीटर तक आपको ये डिटेक्ट करके दे रहा। थैंक यू वेरी मच सर।